नमस्कार। पता है, एक ऐसा खास दिन आने वाला है जो पूरे साल की दिशा बदल सकता है। जी हाँ, आज हम उसी विशेष दिन के लिए कुछ बहुत ही शक्तिशाली उपायों पर बात करेंगे जो जीवन में सौभाग्य और समृद्धि ला सकते हैं। तो ये तारीख नोट कर लीजिए, 13 अक्टूबर 2025। ये सिर्फ कोई आम दिन नहीं है, बल्कि एक ऐसा दुर्लभ मौका है जो कई सालों में एक बार आता है और हमें इसका पूरा पूरा फायदा उठाना है। तो इस दिन में ऐसा क्या खास है, जरा सोचिए। पवित्र कार्तिक का महीना, उस पर से सोमवार का दिन और उसी दिन पड़ रही है अहोई अष्टमी। ये एक इतना दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग है ना कि इस दिन किए गए उपायों का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो अब समझते हैं कि ये दिन हमें क्या अद्भुत अवसर दे रहा है और जानते हैं कि गुरुजी का इस बारे में क्या मार्गदर्शन है। ये सिर्फ एक दिन का उपाय नहीं है, बल्कि पूरे साल के लिए एक आशीर्वाद है। ये जो शक्तिशाली बात है ना, ये हमें बताती है कि दांव पर क्या लगा है। सोचिए, क्या ये कमाल की बात नहीं है कि एक दिन का अनुष्ठान आपको पूरे साल का फल दे सकता है। एक दिन की श्रद्धा और पूरे वर्ष की खुशहाली। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम 3 अलग अलग चमत्कारी रास्ते देखेंगे जो दुख, कर्ज और दुर्भाग्य को दूर करने में मदद करते हैं। अपनी श्रद्धा और जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। चलिए पहले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय पर आते हैं, जो सीधे सीधे धन और सौभाग्य को आकर्षित करने से जुड़ा है। ये उपाय घर में मां लक्ष्मी के वास को सुनिश्चित करता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखते हैं। तुलसी की 7 सूखी टहनियां जो श्रीहरि को बहुत प्रिय हैं, पवित्र मौली धागा, तिलक के लिए रोली या चंदन, हल्दी वाला घी का दीपक और एक लाल या पीला कपड़ा। ये सभी चीजें इस अनुष्ठान में सकारात्मक ऊर्जा को एक जगह लाने के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब देखते हैं इसको करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। ये बहुत आसान है, लेकिन याद रखिएगा, हर कदम का अपना महत्व है। इसे पूरे विश्वास और भक्ति के साथ करना है और फिर देखिए कैसे घर का वातावरण बदलता है। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसे पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ 11 बार जपना है। यही वो मंत्र है जो इस उपाय की शक्ति को जगाएगा और घर में भगवान विष्णु का आशीर्वाद लाएगा। अब आते हैं दूसरे उपाय पर, जो खास तौर पर पैसों की तंगी को दूर करने और जीवन की रुकावटों को हटाने के लिए बनाया गया है। अगर कोई कर्ज या बाधाओं से परेशान है तो ये उपाय उनके लिए है। इस दूसरे उपाय के लिए हमें कुछ सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली चीजों की जरूरत है। जल से भरा एक तांबे का पात्र, एक चुटकी हल्दी जो बृहस्पति ग्रह को मजबूत करती है, और एक कमलगट्टा जो मां लक्ष्मी का प्रतीक है। ये साधारण सी चीजें मिलकर एक शक्तिशाली ऊर्जा बनाती हैं। ये प्रक्रिया 2 हिस्सों में है और दोनों में एक खास मंत्र है। पहला मंत्र जल को ऊर्जावान करने के लिए है और दूसरा देवी लक्ष्मी को बुलाने के लिए। इसके बाद हम ये पवित्र जल तुलसी जी को अर्पित करेंगे, जिससे ये आशीर्वाद पूरे घर में फैल जाएगा। हाँ, एक चीज का खास ध्यान रखना है, ये अनुष्ठान सिर्फ अपने घर की पवित्रता में ही करना है, किसी भी सार्वजनिक जगह या मंदिर में नहीं। इसका मकसद आपके अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध और सकारात्मक बनाना है। और आप तीसरा मार्ग, जो भगवान शिव को समर्पित है, ये एक शक्तिशाली अर्पण है जिसका मकसद भाग्य के बंद दरवाजों को खोलना और जीवन में महादेव की कृपा पाना है। तीसरे मार्ग के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए, एक बेलपत्र, कुछ चावल के दाने और एक लोटा जल। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति के लिए बहुत तामझाम की जरूरत नहीं होती, बस एक सच्चा मन चाहिए। मंदिर में इन सटीक चरणों का पालन करना बहुत जरूरी है। हर अर्पण का एक खास स्थान और मतलब होता है, जैसा कि हमें मार्गदर्शन मिला है। ऐसा करने से प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचती है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात है, इस पर गौर करिएगा। इस खास अर्पण में हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी जगह अगर हो सके तो पीले चंदन का इस्तेमाल करें। ये एक छोटा सा विवरण है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब कुछ आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं कि ये उपाय कौन कर सकता है और सबसे जरूरी, किस समय कर सकता है। तो ये उपाय कौन कर सकता है? अच्छी खबर ये है कि ये बहुत समावेशी है। चाहे घर की बड़ी महिलाएं हों या उनकी अनुपस्थिति में कोई पुरुष सदस्य या कोई भी अपनी व्यक्तिगत इच्छा के लिए, हर कोई इस अवसर का लाभ उठा सकता है। समय बहुत महत्वपूर्ण है। इन अनुष्ठानों को करने के लिए 2 विशेष समय हैं।
सुबह सूर्योदय से 11 बजे तक और शाम को प्रदोष काल में यानी शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच। इन शुभ मुहूर्तों का ध्यान जरूर रखें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आपको तीनों उपाय करने की जरूरत नहीं है। बस एक रास्ता चुनिए, उस पर पूरा विश्वास रखिए और उसे पूरी श्रद्धा के साथ करिए। शक्ति क्रिया में नहीं, बल्कि आपके विश्वास में है। तो अब सवाल ये है कि अपने जीवन में समृद्धि का स्वागत करने के लिए कौन सा मार्ग चुना जाएगा? इस पर विचार करें और इस शुभ दिन का पूरा लाभ उठाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।